Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to discuss what are the different factors which affect the velocity of circulation of money in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now friends, as you know that we have started the journey of supply of money. नाउ इन दैट हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ मनी सप्लाई, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है और ये मनी सप्लाई पे कौन से फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस मनी सप्लाई में जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होता है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ये है क्या, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी पे अफेक्ट होते हैं। तो एज़ वी हैव डिस्कस अर्लियर, जब हमने मनी सप्लाई की जर्नी स्टार्ट की थी तो हमने उस समय ये डिस्कस किया था कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है वो ये क्या है कि आपका जो अमाउंट ऑफ मनी है इट इज़ सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। वो काफ़ी लोगों के हाथ में जो है वो सर्कुलेट होता है। इसके लिए हमने क्या फार्मूला किया था, मनी सप्लाई मीन्स MS यानी मनी का सप्लाई is equal to M यानी stock of money, it is multiplied by that is velocity, कितनी बार वो circulate होता है from one hand to another hand। तो इस तरह से जब हम लोग बहुत ट्रांजैक्शंस डेली कनेक्ट करते हैं यानी इंटर रिलेटेड होती हैं तो वही मनी का जो हम लोग सर्कुलेशन देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई डिसाइड होती है। तो आज हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मीन्स व्हाट। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जिसका हम सिंपली डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स मनी सर्कुलेट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स मनी सर्कुलेट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। जैसे हमने कहा कि मनी सप्लाई यानी MS इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ मनी यानी M इंटू वेलोसिटी। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 रुपीज़ का नोट है और वो 15 बार ट्रांजैक्शन में अलग अलग एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में ट्रांसफ़र हुआ, शिफ्ट हुआ, क्योंकि हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन डेली हम एक्सपेंड में खर्चा करने में यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हर कोई खर्चा करने के लिए पैसा खर्चा करता है और जब पैसा यूज़ किया जाता है, कैश यूज़ किया जाता है तो इट विल मूव, इट विल फ्लो फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। और जब वो मूव होता है, अलग अलग हाथों में जाता है तो इट रिजल्ट्स इनटू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ये हमेशा होता है कि जैसे सपोज़ मैंने मॉर्निंग में रेलवे से पास निकाली, ओके, रेलवे से जैसे ही मैंने पास निकाली तो आई स्पेंड 500 का नोट मैंने वहाँ स्पेंड कर दिया। अच्छा, वो 500 का नोट जो है वो मैंने किसको दिया, टिकट काउंटर को दे दिया। अब टिकट काउंटर ने सपोज़ वही जो पैसे वहाँ सर्कुलेट हुए थे वहाँ उनके पास आए। अब वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि कोई भी वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर जैसे ही आया तो उन्होंने अपने कैश काउंटर में से वो पैसे निकाल के उनको दे दिए। अब देखो वही 500 का नोट उन्होंने अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सपोज़ उन्होंने कुछ पेपर्स मंगाए थे, उस पेपर्स के लिए उन्होंने 500 का नोट उनको दे दिया। अब पेपर वाले ने सपोज़ वो टैक्सी में बैठा, उसने टैक्सी वाले को दे दिया। टैक्सी वाले ने सपोज़ अपना ग्रोसरी लेना था, उसने ग्रोसरी वाले को दे दिया। ग्रोसरी वाला जो था उसको मिल्कमैन का बिल देना था, उसने मिल्कमैन को दे दिया। मिल्कमैन जो है उसको कहीं और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना था, उसने उसको दे दिया। तो देखो कैसे एक 500 का नोट जो है वो अलग अलग लोगों के हाथ में जाता है, क्योंकि हम खर्चा करते हैं तो इट बिकम द इनकम ऑफ अदर पर्सन, और जब दूसरे के हाथ में वो इनकम आता है तो फिर वो उसमें से खर्चा करने की कोशिश करता है। फिर अगेन जो वो खर्चा करता है इट बिकम द इनकम ऑफ थर्ड पर्सन, फिर वो थर्ड पर्सन खर्चा करता है। ऐसे चेन विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हमारा जो मनी सप्लाई है वो कैसे डिसाइड होता है कि अगर सपोज़ हमारे इकोनॉमी में 10,000 करोड़ का स्टॉक मनी का अवेलेबल है और हमारी इकोनॉमी में सपोज़ 5 टाइम्स सर्कुलेशन होता है, यानी मनी सप्लाई कितना हो गया 50,000 करोड़।
इतना हमारी इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ मनी है वो सर्कुलेट हो रहा है थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक का एक्सपेंडिचर विल बिकम द इनकम ऑफ अदर पर्सन, फिर उसका एक्सपेंडिचर विल बिकम द इनकम ऑफ थर्ड पर्सन, फिर उसका एक्सपेंडिचर बिकम द इनकम ऑफ फोर्थ पर्सन। तो ऐसे तो सर्कल चलता ही जाएगा, फ्लो होता ही जाएगा। तो इसके लिए स्टॉक ऑफ मनी जो फ्लो होता है to satisfy so many wants, to satisfy so many goods and services in the economy, that is called money का supply, जो हमने किया था। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? velocity of circulation of money। तो velocity of circulation means the average number of times money circulate from one hand to another is called velocity of circulation of money। यानी formula as usual, मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इंटू वी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा ये जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है ये हम दो टाइप की देखते हैं। ये जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है दो एंगल से हम उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो ट्रांजैक्शंस की वेलोसिटी कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, और दूसरा है इनकम की वेलोसिटी, कितनी बार जो आपकी इनकम है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो इनकम की कितनी वेलोसिटी है, उसका कितना स्पीड है, उसकी कितनी फ्लो और मूवमेंट है, और ट्रांजैक्शंस का कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर 1 ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, नंबर 2 इनकम वेलोसिटी। जब हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वेलोसिटी तो मैं अगर सिंपली कहूँ तो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी मीन्स द एनुअल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितना एनुअल वॉल्यूम आया, टोटल मनी जो है वो कलेक्ट हुआ थ्रू सो मेनी ट्रांजैक्शन, इट इज़ डिवाइडेड बाय द स्टॉक ऑफ मनी। तो ये हमारा दिखाता है ट्रांजैक्शन वेलोसिटी। अगर ये फॉर्मूला याद है फ्रेंड्स तो आपको डेफिनेशन भी याद है। देखो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ रेशियो। ये रेशो के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इट्स अ रेशो ऑफ एनुअल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस टू द स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। टोटल स्टॉक ऑफ मनी या टोटल सप्लाई ऑफ मनी, कुछ भी कहो। तो इससे दिखाई देता है ट्रांजैक्शन जो हमारी इकोनॉमी में थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स में होती रहती है, और इसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इट विल मूव ऑन एंड ऑन। तो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी मीन्स द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑफ मनी। तो पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया तो डेफिनेशन आसान हो जाता है फ्रेंड्स। तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी मीन्स अ रेशियो ऑफ एनुअल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन टू द सप्लाई ऑफ मनी। देखो जो हमने फॉर्मूला में लिखा वही हमने इजीली डेफिनेशन में बता दिया। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, अब उसके बाद आते हैं, दूसरा है इनकम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब जब हम इनकम वेलोसिटी को देखते हैं तो इनकम वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, दैट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम सर्कुलेट हुआ है, जीएनपी को हम देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने इसको फार्मूला कैसे लिखा है, जीएनपी, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, इट इज़ अगेन डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑफ मनी। नाउ नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑफ मनी। तो ये बनता है इनकम का वेलोसिटी। क्या कहा, नेशनल इनकम लिखो न्यूमरेटर में या जीएनपी लिखो, इट इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, जिसको हम कहते हैं कि इनकम वेलोसिटी मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स जो हम मनी को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द पेमेंट फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम बहुत सारे कंजम्पशन डिमांड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एंड फॉर परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज वी यूज़ अ पार्ट ऑफ इनकम फॉर मेकिंग द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए हमने कहा कि इनकम वेलोसिटी मीन्स it is the average number of times money used for making the payment for final goods and services। लेकिन जब इस तरह की हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट्स देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो यू जनरली ऑब्जर्व, आपको ऐसे जब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो ट्रांजैक्शन की वेलोसिटी जो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकम की जो वेलोसिटी रहती है वो हमेशा
कम रहती है। तो एक ब्लैंक हमेशा दिखाई देता है MCQs में कि जो इनकम वेलोसिटी है इट इज़ ऑलवेज लोअर दैन ट्रांजैक्शन वेलोसिटी। यह रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन वेलोसिटी इज़ ऑलवेज हायर दैन इनकम वेलोसिटी, क्योंकि ट्रांजैक्शन की वेलोसिटी, मूवमेंट, फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने दो कॉन्सेप्ट को समझा जिस तरह से हम सर्कुलेशन ऑफ मनी को देखते हैं, तो वो हमने वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी देखा। अब हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी पे अफेक्ट करते हैं। तो वो हैं टोटल 12 फैक्टर्स। आपको लिखना है एनी 7-8 पॉइंट्स। हम 12 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ओके, फर्स्ट वन है कि मेथड एंड हैबिट ऑफ पेमेंट, कि आप अपनी इकोनॉमी में कौन सा मेथड जो है फॉर पेमेंट के लिए यूज़ करते हो। सपोज मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल इन अवर इंडियन इकोनॉमी दे आर ऑलवेज हैविंग द हैबिट टू मेक द पेमेंट इन कैश। वो कैश में पेमेंट करते हैं। जब वो कैश में पेमेंट करते हैं तो जनरली उनकी हैबिट क्या है कि वो लार्ज अमाउंट जो है वो अपने पास रखते हैं, स्टॉक अपने पास रखते हैं और उनमें से वो पेमेंट करते जाते हैं। अच्छा, अगर उनके पास कैश अमाउंट ज़्यादा है और उसमें से वो कैश की ट्रांजैक्शंस को डेली डील करते जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अगर उन्होंने लार्ज पार्ट सेविंग में रख दिया है, तो उनके पास कैश कम हो जाती है। अगर कैश कम है, हमने बैंकिंग हैबिट्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं की हैं, तो इट विल रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो इफ़ यू आर हैविंग बैंकिंग हैबिट, अगर आपको बैंकिंग हैबिट है फ्रेंड्स, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये इफ़ेक्ट करता है सर्कुलेशन ऑफ मनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते जाओगे, आपने डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, आपने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, यानी ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, आपने गैस सिलेंडर मंगाया, पेमेंट कर दिया, आपने हाउस टैक्स है, पेमेंट कर दिया, या सपोज़ आयरनिंग वाला आया था, पेमेंट कर दिया, न्यूज़पेपर वाला आया था, आपने उसको पेमेंट कर दिया, मिल्कमैन आया था, पेमेंट कर दिया, या ग्रोसरी वाले से हमने ग्रोसरी मंगा लिया, उसको पेमेंट कर दिया। तो देखो हम सब ये पेमेंट करते जा रहे हैं। वी आर हैविंग द बैंकिंग हैबिट्स। अब हमारे पास बैंकिंग हैबिट है तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ाता है। तो आपकी मेथड एंड हैबिट ऑफ पेमेंट आपके वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड। अब आपकी इकोनॉमी में सपोज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना ट्रेडिंग ज़्यादा होगा, उतना डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, उतना सेल्स ज़्यादा होगा, और एज अ रिज़ल्ट द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी भी ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल उसका उल्टा। यानी आपका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, अगर आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो बट नेचुरल आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी भी ज़्यादा होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चेंज इन द प्राइस लेवल। नाउ जब हम प्राइस लेवल की बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं जनरली राइज इन द प्राइस लेवल कब दिखाई देता है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के दौरान प्राइस लेवल हाई होती है, प्रोडक्शन हाई होती है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ ज़्यादा, प्राइसेस ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, आउटपुट ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। ये सब हमने ट्रेड साइकिल्स में किया था। ये सब कनेक्टेड फैक्टर्स हैं, ये सब कनेक्टेड वेरिएबल्स हैं जो एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर खींच देते हैं। तो जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, तो उस समय आपका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा रहता है, क्योंकि प्राइस लेवल ज़्यादा है, इसके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा, इसके लिए आपका प्रॉफिट ज़्यादा, इसके लिए आउटपुट ज़्यादा, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। तो थ्रू आउट द इकोनॉमी वॉल्यूम ऑफ मनी ज़्यादा सर्कुलेट होता है। और उसका अगर हम अपोजिट साइड डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो जब हम लोग फॉल इन द प्राइस लेवल कब होता है, जब रिसेशन या डिप्रेशन आपका
सीज़न दिखाई देता है। सो ड्यूरिंग दैट फेज़ हम क्या देखते हैं, इकोनॉमी में प्राइसेस कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम, आउटपुट कम, क्रेडिट कम, एज अ रिज़ल्ट सर्कुलेशन ऑफ मनी भी कम हो जाता है, यानी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्पीड मनी की कम हो जाती है, यानी आपका प्राइस लेवल भी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। अब जनरली हम देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये ज़्यादा उनका बैंकिंग सेक्टर, उनका फाइनेंशियल सेक्टर, उनका मनी मार्केट, उनका कैपिटल मार्केट वेल एडवांस्ड होता है। तो जब ये पूरी तरह से एडवांस्ड होता है तो बट नेचुरल वॉल्यूम ऑफ मनी ज़्यादा सर्कुलेशन में होगा। तो जनरली हम डेवलप कंट्रीज़ और एडवांस कंट्रीज़ में ये देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, बैंकिंग सेक्टर वेल एडवांस्ड होगा, बैंकिंग हैबिट्स हर जगह उनकी डेवलप्ड होंगी, बैंकिंग फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल होंगी, तो बट नेचुरल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जैसे हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी में स्टिल 67% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एरियाज़ पे डिपेंडेंट होती है, यानी हमारी इकोनॉमी को एग्रीरियन इकोनॉमी से जाना जाता है। तो जहाँ जहाँ बैंकिंग सेक्टर आपका फास्ट डेवलप्ड है या इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड है, वहाँ पे फिर भी आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी की ओवरऑल बात करें एंड वी विल ट्राई टू कंपेयर विद द डेवलप कंट्रीज़, तो जो हमारे डेवलपिंग कंट्री है जिसमें हम इंडिया हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ में डेवलपमेंट रेशियो ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हाई है, बैंकिंग सेक्टर वेल एडवांस्ड है, फाइनेंशियल सेक्टर वेल एडवांस्ड है, तो वहाँ पे फाइनेंस का फ्लो भी ज़्यादा वॉल्यूम में और फास्टर स्पीड से होता है। तो जब स्पीड फास्टर होगा तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड आपका फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी डिटरमाइन करता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है सेविंग। अब सेविंग की वजह से भी आपके वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन पे अफेक्ट होता है। कैसे? अगर सपोज़ हमने सेविंग में ज़्यादा कैश रख दिया, डिपॉजिट ज़्यादा कर दिया, लेकिन हमने अपने डे टू डे कंजम्पशन के लिए लेस अमाउंट बचा के रखा, यानी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। व्हेन वी आर परचेजिंग लेस, when we are spending less, यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी आल्सो लेस, कम हो गई। क्लियर कट है, हमने सेविंग में पैसा रखा, हमने बैंकिंग सेक्टर में रखा, लेकिन अपने पास पैसा कम रखा टू सेटिस्फाई आवर डेली नीड्स, यानी स्पेंडेबल फॉर्म में हमारे पास कैश कम है। दैट इज़ वाई वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन विल बी अफेक्टेड ड्यू टू हायर लेवल ऑफ सेविंग। और बिल्कुल रिवर्स, अगर आप कम सेविंग पसंद करते हो, ज़्यादा कैश आपने यूटिलाइज़ किया फॉर मेकिंग द पेमेंट फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी ऑटोमेटिकली मोर। क्लियर फ्रेंड्स? तो हमने ये फर्स्ट 5 पॉइंट्स कवर किया कि फर्स्ट हमने देखा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी पे अफेक्ट कर रहे हैं। पहला हमने देखा मेथड और हैबिट ऑफ पेमेंट, वो आपके वेलोसिटी पे अफेक्ट कर रहा है। इफ़ यू आर हैविंग बैंकिंग हैबिट, ज़्यादा कैश स्पेंड करने की आदत है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड, कॉमर्स वेल एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा है, तो बट नेचुरल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होगा। और अगर आपके प्राइस लेवल में जो हम चेंज देखते हैं, अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा, और अगर रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो वॉल्यूम ऑफ मनी इट विल बी लेस, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनकम कम हो जाता है, प्राइस लेवल कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं, तो वेलोसिटी भी नीचे हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और हमने फिफ्थ फैक्टर देखा सेविंग,
If you are having more and more saving habits, yani you have less liquidity in your hand, less cash in your hand, then it will affect on your velocity, it will reduce the velocity power, वो आपका velocity कम कर देगा. Next है सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ रेगुलर इनकम रिसिप्ट. अब देखो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके वेलोसिटी पे अफेक्ट करता है. सपोज अगर मुझे मालूम है कि आई एम गेटिंग द रेगुलर इनकम एवरी मंथ. अब जब रेगुलर रिसिप्ट होता है इनकम का, तो उसमें जो कंज्यूमर रहता है वो हमेशा अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करना पसंद करता है, क्योंकि उसको मालूम है आई विल गोइंग टू गेट माई इनकम बाय द रेगुलर इंटरवल्स. मुझे रेगुलर इंटरवल में एवरी मंथ मुझे फिक्स्ड अमाउंट जो है थ्रू द सैलरी वो मिलता रहेगा. बिजनेसमैन सोचता है कि आई एम अर्निंग अ गुड प्रॉफिट एवरी मंथ, यानी मुझे रेगुलर इनकम मिल रहा है, आई एम अर्निंग द मनी. जब हम पैसा कमा रहे हैं और रेगुलर रिसिप्ट इनकम का मिल रहा है, तो बट नेचुरल हमारा खर्चा ज़्यादा होगा. व्हेन वी विल स्पेंड मोर, यानी वेलोसिटी ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन विल बी मोर. लेकिन सपोज कोई टेम्पररी जॉब करता है, जैसे आप लेबर्स देखते हो डेली वेजेस पे होते हैं, आज उनको काम मिला कल नहीं मिला, फिर उनको एक दिन काम मिला फिर 2 दिन काम नहीं मिला, तो वो टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं. जब आपकी टेम्पररी सर्विसेज होती है, रेगुलर नहीं आती हैं, तो मन में एक थोड़ा इनसिक्योरिटी होता है, डर रहता है. उस समय हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके केयरफुली खर्चा करते हैं. और जब हम केयरफुली खर्चा करते हैं तो इट विल रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, वो कम कर देगा, तो रिड्यूस हो जाती है. ओके फ्रेंड्स, तो रेगुलर इनकम रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज़्यादा, और अगर टेम्पररी है, आपका इरेगुलर इनकम है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन विल बी लेस. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ इनकम रिसिप्ट. अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर रेगुलर और क्विक एंड फास्ट इंटरवल में अगर इनकम मिल रहा है, तो भी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज़्यादा होता है. कि सपोज़ अगर वीकली मुझे मिल रहा है, हर वीक में आई एम गेटिंग द इनकम, तो मेरी वेलोसिटी और बढ़ेगी. मुझे मालूम है कि मैंने 5 दिन काम किया, 6th डे आई एम गोइंग टू गेट माई रेवेन्यू, मुझे मेरा इनकम मिलेगा, तो बट नेचुरल आई एम गोइंग टू स्पेंड मोर एंड मोर. क्योंकि जो टाइम गैप है फॉर रिसीविंग माई इनकम इट इज़ वेरी लेस. अगर कम रहता है, यानी टाइम गैप फॉर गेटिंग द इनकम वो अगर लेस रहता है, तो एज अ कंज्यूमर आई विल ट्राई टू स्पेंड फॉर मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो ये बढ़ता है. नेक्स्ट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस. अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी अपने हाथ में लिक्विड कैश होल्ड करना. बिकॉज मैनी पीपल जो हैं दे ऑलवेज प्रेफर टू हेल्ड द कैश. वो हमेशा चाहते हैं कि हम अपने पास कैश रखें टू सेटिस्फाई सो मैनी वांट्स, क्योंकि वो रेगुलर सो मैनी ट्रांजैक्शंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो स्पेशली हम डिमांड फॉर मनी में डिस्कस करेंगे. क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, फर्म है, दे विल डिमांड द मनी. वो मनी को डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई देयर डे टू डे वांट्स. वो अपनी बिजनेस वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, अगर वो बिजनेसमैन है, वो अपने वर्किंग कैपिटल की वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, क्योंकि रेगुलर प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है. एज अ कंज्यूमर मुझे रेगुलर अपनी फैमिली वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो मुझे एक कैश का अमाउंट चाहिए जिसमें से आई विल सेटिस्फाई सो मेनी वांट्स. तो इसके लिए बहुत से लोग यानी पब्लिक दे विल प्रेफर टू हेल्ड कैश इन देयर हैंड. और जब वो कैश अपने पास हेल्ड करना चाहते हैं, यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, अगर हम अपने पास ज़्यादा लिक्विड कैश प्रेफर करते हैं, यानी आई एम रेडी टू स्पेंड मोर, मैं ज़्यादा खर्चा करने के लिए रेडी हूँ. अगर मैंने ज़्यादा लिक्विडिटी अपने पास रखा फॉर स्पेंडेबल पर्पस, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा. लेकिन अगर मैंने लिक्विडिटी अपने पास रखा है, अपने पास ज़्यादा रखा है, लेकिन मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. मैंने रखा है क्योंकि जब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, यानी रेगुलरली वो एक्टिव मेरा कैश बैलेंस है, आई एम यूटिलाइजिंग फॉर मेकिंग द पेमेंट फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. तो मेरी बहुत सारे डिमांड्स हैं, उनके लिए मैं उनको यूज़ कर रही हूँ.
तो ऐसे हमारे लाइफ में सो मेनी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके लिए स्टिल इन आवर इंडियन इकोनॉमी दे प्रेफर टू कीप लिक्विडिटी। तो अगर आपने अपने पास लिक्विड कैश रखा है लेकिन खर्चा कर रहे हो तो आपका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ आइडल कैश करके रखा है तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बढ़ेगा नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी इट विल रिड्यूस, क्योंकि आपने खाली अपने पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखा है, खर्चा नहीं कर रहे हो। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कैसा है? क्योंकि क्या होता है, सम टाइम ये भी देखा जाता है कि जब आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो जनरली पीपल प्रेफर टू कीप लेस लिक्विडिटी विद देम। अपने पास कैश कम रखते, तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा पैसा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी देखो क्या हुआ, बढ़ गया ना, क्योंकि आपने अपने पास लिक्विडिटी कम रखा और आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सम टाइम वी विल ट्राई टू प्रेफर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ कैश विथ आवर सेल्स। हमको लगता है हम क्यों नहीं एंजॉय करें, क्यों नहीं अपने पास रखें, तो इससे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कभी कभी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। प्रोपेंसिटी यानी ऑन एन एवरेज आप कंज्यूम करना चाहते हो या सेव करना चाहते हो, इट्स डिपेंड अपॉन योर साइकोलॉजिकल कंडीशन। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम मोर इंस्टेड ऑफ सेविंग। व्हेन योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मोर यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज हाई। लेकिन अगर योर प्रोपेंसिटी टू सेव इज मोर, मैं सेविंग खाली करना चाहती हूँ, तो इनडायरेक्टली यानी आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इट विल बी रिड्यूस्ड, वो कम हो जाएगी। यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज अफेक्टेड बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपने किया है 12th में भी हमने किया है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी हमने देखा है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हो, व्हेन यूर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मोर, आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करने में आपको अच्छा लगता है, यानी यूर ट्रांजेक्शन डिमांड्स आर मोर, यू आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर फॉर मेकिंग द पेमेंट फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, योर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज़ हाई। लेकिन अगर योर प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ मोर, आपने सेविंग में ज़्यादा डाल दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, योर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इट विल बी लेस। नेक्स्ट, ट्रेड साइकिल्स। अब हमने ट्रेड साइकिल्स डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब जब हम ट्रेड साइकिल्स की बात करते हैं जिसमें पीक पीरियड है, प्रॉस्पेरिटी पीरियड है, तो पीक और प्रॉस्पेरिटी पीरियड या बूम पीरियड, ये जो फेजेस होते हैं इसमें आपका आउटपुट ज़्यादा, आपका प्राइसेस ज़्यादा, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, तो आपकी इकोनॉमी में ये सब वेरिएबल्स जो रहते हैं ज़्यादा रहते हैं। जब ट्रेड आपका ज़्यादा चल रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा चल रहा है, इनकम ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो आप बताओ आपका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी जब प्रॉस्पेरिटी पीरियड है, बूम पीरियड है, पीक पीरियड है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ हाई, ज़्यादा। लेकिन अगर सपोज़ रिसेशन है, अगर डिप्रेशन है, तो आउटपुट कम, प्राइस कम, प्रोडक्शन कम, क्रेडिट फैसिलिटीज़ कम, प्रॉफिट कम, इनकम भी कम हो जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्पेंड मोर, हम ज़्यादा उस समय ज़्यादा खर्चा चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। यानी एट दैट मोमेंट वी विल ऑब्जर्व इन द इकोनॉमी कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ लेस, वो कम हो जाती है। यानी ट्रेड साइकिल्स भी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को अफेक्ट करते हैं। प्रॉस्पेरिटी है तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज़ हाई, लेकिन अगर रिसेशन और डिप्रेशन है, स्लैक सीजन है, ऑफ सीजन है, तो फिर उस समय वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी डाउन हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलते हैं आगे। 11th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब जब आपके इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, तो बट नेचुरल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ हाई।
ज़्यादा होगा क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है, इनकम को इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज़्यादा होगा क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। एंड ऑन द अदर साइड हम देखते हैं व्हेन देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, देयर इज़ अ वाइडर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जब ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो उस समय आपका वेलोसिटी ऑफ मनी ऑफ सर्कुलेशन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज आल्सो अफेक्ट ऑन योर वेलोसिटी ऑफ मनी ऑन सर्कुलेशन। इजी फंडा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज मोर, लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज लेस। लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ में जनरली वी विल फाइंड कि वेलोसिटी ऑफ मनी इज़ वेरी हाई। यानी वहाँ पे सर्कुलेशन, वहाँ पे फ्लो ऑफ मनी जो रहता है वो विथ फास्टर स्पीड के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा एडवांस्ड है, बैंकिंग सेक्टर वहाँ एडवांस्ड है, मनी मार्केट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो बट नेचुरल जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा, यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज़्यादा हाई, और जहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है या लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो जनरली यू विल फाइंड कि वो बैकवर्ड इकोनॉमी है, लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो ऐसी इकोनॉमी में यू विल फाइंड कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ लेस। तो इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारे वेलोसिटी को डिसाइड करती है। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट को देखा, रेगुलर इनकम रिसिप्ट। अगर रेगुलर इनकम रिसिप्ट मिल रही है तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज़्यादा, लेकिन अगर टेम्पररी है तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कम होता है। देन टाइम पीरियड ऑफ इनकम रिसिप्ट, इफ़ you are getting the regular income receipt या there is a short time gap between the two income receipt, तो velocity of circulation of money is ज़्यादा। लेकिन अगर large time gap है तो बट नेचुरल हमको ध्यान से चलना पड़ेगा, तो velocity of circulation of money is less। Then liquidity preference, अगर हम अपने पास कैश ज़्यादा रख देंगे, खर्चा कम करेंगे, तो velocity of circulation reduce हो जाएगा, and vice versa। Then propensity to consume, if the consumer have more and more propensity to consume, ज़्यादा खर्चा हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ ज़्यादा हाई। और अगर आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी लेस। देन हमने देखा ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल, अगर आप प्रॉस्पेरिटी पीरियड में हो, बूम पीरियड में हो, पीक पीरियड में हो, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ ऑलवेज हाई। लेकिन अगर हम रिसेशन में है, स्लैक सीजन में है, डिप्रेशन में है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ लेस। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है आपकी इकोनॉमी में, तो हायर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, एंड वाइस वर्सा, यानी अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है तो आपकी इकोनॉमी में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कम दिखाई देगा फ्रेंड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अफेक्ट करती है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी है, तो बट नेचुरल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ हाई। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी लेस डेवलप्ड है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, बैकवर्ड इकोनॉमी है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ लेस। तो यस फ्रेंड, इस तरह से हमने देखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, जिसमें हमने क्या देखा, वेलोसिटी क्या है, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स मनी सर्कुलेट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, जिसको हमने क्या कहा, MS इज इक्वल टू M इंटू P। ये टोटल मनी सप्लाई है, स्टॉक ऑफ मनी है जो सर्कुलेट होता है हमारी इकोनॉमी में। ये कंसेप्ट हम दो एंगल से देखते हैं, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, यानी आपका ट्रांजैक्शन जो वेलोसिटी है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एनुअल, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन टू द टोटल सप्लाई ऑफ मनी।
जिसको हम फॉर्मूला में कैसे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन स्टॉक ऑफ मनी। या दूसरा है इनकम वेलोसिटी, जहाँ पे जीएनपी यानी नेशनल इनकम डिवाइड होता है स्टॉक ऑफ मनी, जिसको हम फॉर्मूला में हमने बताया। और डेफिनेशन के फॉर्म में हम कहते हैं इनकम वेलोसिटी मीन्स एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मनी दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बाद हमने 12 फैक्टर्स को 12 फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। नाउ फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन की जो बहुत ईजिली आपने समझ लिया होगा, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन ईजी नोट्स ऑन माई वेबसाइट. So yes friend, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given on the description box. Thank you.